हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू गूगल ऐड की सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक गूगल ऐड को सक्सेस करने के लिए, एक बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए गूगल ऐड के अंदर क्या-क्या चीज़ों की, कैसे गूगल ऐड कैंपेन को सक्सेसफुली लॉन्च करके 36x राउज़ उसमें से निकाली गई है। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये जो नीश है, ये है गिफ्ट एंड होम वेयर्स। ये कैंपेन गूगल ऐड में रन हुआ है। तो इसकी जो रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड या एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, वो 36/1, मतलब $1 विद 36x। तो जो मतलब मेरे दिमाग को भी सुन कर देती है कि यार ये कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा राउज़ 5x 7x 10x 9x 15x। और इसके अलावा भी जो हाईएस्ट चली जाती है, कई बार ऐसा होता है कई प्रोडक्ट की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक प्रोडक्ट मान लीजिए अगर 20,000 का है ऑनलाइन और वो बिक गया, मान लीजिए आप 500 रुपये में वो सेल हो जाता है, तो उसकी मान लेते हैं कि इतनी राउज़ चली जाती है। तो आइए इसकी डिस्कस करते हैं सक्सेस स्टोरी के ऊपर कि इसमें कैसे इन्होंने इतनी हाई राउज़ जो है वो रिटर्न जो इन्होंने अचीव की है। तो सबसे पहले इनके चैलेंजेस की बात करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की गिफ्ट एंड हाउस वेयर की कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया में एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा जंगल की तबाही हो रही थी, आग लगी हुई थी हर तरफ से, तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया उससे प्रभावित हो गया। और जबकि इस कंपनी का जो सीज़न टाइम था उस समय पीक पे था। तो जो कंपनी का स्टॉक है वो कम से कम $500,000 अभी तक स्टॉक में था, वो सेल करने को था। तो ये एक तरह से 2020 में इनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड, और उसके ज़्यादा स्मॉल बिज़नेस जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा उस हालात की वजह से मतलब बिज़नेस पे जो इफ़ेक्ट पड़ा 2020 में। करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है। कंपनी गिफ्ट्स एंड होम वेयर्स की है, जिसमें कंपनी जो है वो 2016 में एक स्मॉल शॉप कंट्री टाउन मिल्टन, ये मिल्टन के अंदर 2016 में ओपन हुई थी। जिसमें ये 2020 में एक तो ऑस्ट्रेलिया में आग के कारण और दूसरा कोविड-19 के चैलेंज से बहुत ज़्यादा इनको, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज था इनके लिए उस समय का, जो कि इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये आगे बढ़े। ये देखते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि 90% ऑफ ब्लिस बिजनेस नाउ ऑनलाइन, मतलब 90% जो ब्लिस का बिजनेस ऑनलाइन है। अभी उनके पास एक शोरूम और एक अलग से वेयर हाउस भी है। इनके गोल्स की बात करते हैं। गोल्स था कि ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना है, ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना है विद द ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर। उस तरीके से ये अपने ऑनलाइन स्टोर को, ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते थे। और उसके साथ साथ पैन ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस को टारगेट करके, जिसमें से न्यू कस्टमर को फाइंड करना, पूरा ऑस्ट्रेलिया गूगल ऐड के ज़रिए टारगेट किया है इन्होंने। और उसके बाद है जनरेट स्ट्रॉन्ग रिटर्न। ओवरऑल जो सभी बिजनेस का मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राउज़ को अचीव करें, जिससे उनके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जिसमें उनका स्पेंड कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ओवरऑल ये इनका एक गोल था। रिज़ल्ट की बात करते हैं तो इन्होंने जो 36x राउज़ जो उन्होंने अचीव्ड की है और गूगल ऐड से, इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था गूगल ऐड पे वो $25 पर डे था, मतलब $25 से इन्होंने स्टार्ट किया है गूगल से विद अ स्मॉल बजट। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है अगर कोई गूगल ऐड स्टार्ट करना चाहता है या करवाना चाहता है। अगर वो किसी एडवर्टाइज़र को हायर कर रहा है, पीपीसी एक्सपर्ट को हायर कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी बजट ना लगाए, बल्कि वो स्मॉल बजट पे ही उस चीज़ को प्ले करे, ताकि अगर स्मॉल बजट में ही अगर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो बड़े बजट पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद जो ब्लिस की जो ब्लिस के पास 90% ऑफ ब्लिस इज़ नाउ, मतलब 90% जो ब्लिस का बिज़नेस है वो ऑनलाइन है, और उसने एक न्यू वेयर हाउस उसको बाय कर लिया है। तो इन्होंने एक गूगल ऐड के अंदर ऐसी क्या स्ट्रेटजी या अप्रोच यूज़ की है जिसके जिसके ज़रिए इन्होंने इतना अच्छा बिज़नेस जो है 36x राउज़ तक का बिज़नेस जनरेट किया है। तो सबसे पहले इन्होंने जो इनपुट किए यूज़ किए थे वो थे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के। तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में जब भी कोई यूज़र सर्च करता है तो जो इन्होंने टारगेट किया होता है वो एज़ इट इज़ यूज़र को वो ऐड अपीयर हो जाती है। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब है जो इन्होंने कीवर्ड डाले अगर वही यूज़र टाइप कर रहा है तो इसका ये चांसेस हैं कि वो ऐड यूज़र को दिखेगी। और जब ऐड दिखेगी तो अगर उस ऐड का कंटेंट बहुत बढ़िया है तो डेफ़िनेटली वो वेबसाइट पे जाएगा और उसको बाय करेगा। जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो उन्हीं कीवर्ड को टारगेट करते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो
अच्छा रिवेन्यू दे सकते हैं। जैसे मैं अगर सिंपल फॉर्म में कहूँ तो हॉट कीवर्ड्स उस बिज़नेस के, जिससे वो कन्वर्ट हो सकते हैं क्लाइंट। तो ब्लिस ने ये जो स्ट्रेटजी है कीवर्ड की यूज़ की थी और उन कीवर्ड्स को बंद कर दिया जो कीवर्ड परफॉर्मिंग नहीं थे, जिन पे स्पेंड तो हुआ था बट कन्वर्जन नहीं हुआ था। चाहे हो सकता है उनका CTR अच्छा ना हो, मे भी हो सकता है वो हाई CPC कीवर्ड हों। तो इस तरह से कुछ भी है जहाँ उनका क्वालिटी स्कोर बेटर ना हो, कन्वर्जन बहुत कम हो, हाई कन्वर्जन हो उनका बहुत ज़्यादा, मतलब हाई CPC हाई कॉस्ट कन्वर्जन जा रहा हो, कन्वर्जन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही हो, उन कीवर्ड को इन्होंने स्टॉप कर दिया और वही कीवर्ड रखे हुए हैं जो अच्छे और कम कन्वर्जन के साथ कम कन्वर्जन कॉस्ट के साथ अच्छे परफॉर्म कर रहे हों। तो एक्चुअली एडवर्टाइज़र ऐसे ही करते हैं, उन कीवर्ड्स को स्टॉप कर देते हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं होते, जो हाई पेड कीवर्ड होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, ताकि बिज़नेस का अच्छे से अच्छा रिवेन्यू, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू निकाला जा सके। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसे हमने भी काफ़ी बार यूज़ किया है।